बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। क्लास 9 केमिस्ट्री की बुक है। हमारा चैप्टर नंबर 5 चल रहा था, फिज़िकल स्टेट्स ऑफ मैटर। आज जो है इसकी आखिरी वीडियो है और आपको मालूम है कि सेक्शन डी के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो 1 2 3 मैंने करवा दिए थे। आज हम जो है 4 5 6 तो 4 5 6 जो है आज वो हम करेंगे। पहला जो क्वेश्चन नंबर 4 है न्यूमेरिकल, अ गैस occupies a volume of 40 cubic meter at standard temperature 0 centigrade या Celsius and pressure 1 atm 1 atmosphere. When pressure is increases up to 3 atm unchanged temperature, what would be the new volume? Second है, the 800 cubic meter of a gas is enclosed in a container under a pressure of 750 millimeter. If the volume is reduced to 250 cubic meter, what will be the pressure? 6 है, the pressure of a sample gas is 8 atm at the volume is 15 liters. If the pressure is reduced to 6 atm, what is the volume? बहुत आसान न्यूमेरिकल्स हैं। अगर आपने हमारा पहले न्यूमेरिकल्स देखे हों तो बहुत ईजी है, कुछ मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसकी तरफ हम चलते हैं। अ गैस ऑक्यूपाइज अ वॉल्यूम ऑफ 40 क्यूबिक मीटर एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर 0 सेंटीग्रेड, प्रेशर 1 atm, व्हेन प्रेशर इज इंक्रीज 3 atm, अनचेंज टेम्परेचर, व्हाट वुड बी द न्यू वॉल्यूम? अब यहाँ जो है पहले प्रेशर जो 3 हमने न्यूमेरिकल किए थे उसमें प्रेशर कांस्टेंट रहता था और टेम्परेचर और वॉल्यूम था। यहाँ पे क्या है कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, वहाँ प्रेशर कांस्टेंट था। यहाँ अब टेम्परेचर कांस्टेंट है जबकि वॉल्यूम और प्रेशर का आपस में हमें बताना है। अच्छा, अब आपको पता है कि प्रेशर और वॉल्यूम का आपस में जो है रिवर्स इंटरेक्शन है आपस में। तो अब इसमें देखें कि वॉल्यूम जो था वो 40 क्यूबिक मीटर था और प्रेशर जो है वो बढ़ा दिया गया 1 एटमॉस्फेयर से 3 एटमॉस्फेयर तक। अब जब आपको मालूम है कि प्रेशर बढ़ता है तो वॉल्यूम क्या हो जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है। बात समझ में आ रही है? तो इस न्यूमेरिकल को समझने से पहले जो हमारे बुक में न्यूमेरिकल्स हैं, एग्जाम्पल पेज नंबर 100, एग्जाम्पल 5.1, ये पहले भी मैं करवा चुका हूँ, दोबारा समझा दूँ। The pressure of a sample gas is 3 atm and the volume is 5 liter. If the pressure is reduced to 2 atm, what will be the new volume? अब यहाँ पे प्रेशर कम किया जा रहा है, रिड्यूस किया जा रहा है। इस पे भी एक न्यूमेरिकल है, लेकिन पहले हम इसको देख लेते हैं। हमारे पास जो है वो रिड्यूस नहीं हो रहा बल्कि एटीएम बढ़ रहा है। लेकिन इस न्यूमेरिकल को देखें, वॉल्यूम 1 5 लीटर था, P1 यानी प्रेशर 1 3 atm, फिर P2 2 atm हो गया, V2 मालूम करना था। P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, ठीक है। तो अब हमें V2 चाहिए तो हम P2 V2 को इस तरफ ले आएंगे और फिर P2 जो है वो डिवाइड में चला जाएगा। V2 हमें मालूम करना है। तो V2 में हमने P1 3 रखा और लीटर्स 5 रखा डिवाइडेड बाई 2। तो 15 डिवाइडेड बाई हमने जब 2 किया तो 7.5 लीटर्स हमारा वॉल्यूम 2 आ गया। अब इसमें मैंने पहले आपको समझाया था कि देखिए जब प्रेशर कम हो गया, रिड्यूस हो गया, तो हमारा जो वॉल्यूम था वो बढ़ जाएगा और जब प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम हो जाएगा। इस चीज़ को आपने समझना है। तो देखिए 5 लीटर था वो 7.5 हो गया क्योंकि प्रेशर कम हो गया। अब जो हमारा न्यूमेरिकल है अब इसकी तरफ चलते हैं। ये देखें हमारे पास V1 दिया हुआ था 40 क्यूबिक मीटर, P1 दिया हुआ था 1 atm और P2 दिया हुआ था 3 atm और V2 हमें मालूम करना है। ये हमारा डेटा है। अब सॉल्यूशन में फार्मूला वही है, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, ठीक है। तो मैं P2 V2 इस तरफ ले आया क्योंकि मुझे V2 मालूम करना है। तो P1 V1 डिवाइडेड बाई P2। तो क्या हुआ, P1 हमारे पास क्या था 1 और V1 क्या था वॉल्यूम 40, मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइडेड बाई 3। तो 41 सा 40 है, 3 से जब हमने डिवाइड किया तो 13.33 समथिंग आ गया वॉल्यूम 2 क्यूबिक मीटर। अब आप इसको भी इस तरह भी समझ सकते हैं कि देखिए मैंने आपको बताया ना कि जब प्रेशर जो है इंक्रीज़ होता है तो वॉल्यूम डिक्रीज़ हो जाता है। अब इसको एक और तरीके से समझ लें। P1 1 था और बढ़ के कितना हो गया 3, यानी 3 इससे बढ़ गया ना, 3 इससे इंक्रीज़ हो गया।
तो जो वॉल्यूम है वो भी 3 हिस्से रिड्यूस हो गया। यानी अगर आप 13.33 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, टेबल पढ़ेंगे, तो ये 40 बनेगा। बात समझ रहे हैं? जितना प्रेशर मतलब आपका इंक्रीज़ हुआ है उतना ही वॉल्यूम डिक्रीज़ हो गया। आप आंसर को इस तरह से भी चेक कर सकते हैं, ये मैंने पहले भी बताया था आपको। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर जो हमारा 5 है इसकी तरफ चलते हैं। द 800 cubic meter of a gas is enclosed in a container under a pressure of 750 millimeter. If the volume is reduced to 50 cubic meter, what will be the pressure? अब यहाँ पे इस तरह है कि एक 800 जो है वॉल्यूम था गैस का और प्रेशर था 750। ठीक है, वॉल्यूम को 800 से रिड्यूस कर दिया गया 250 पर। ठीक है, तो अब वो कह रहे हैं कि आपका जो प्रेशर है वो कितना होगा। तो जाहिर है भाई प्रेशर बढ़ जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अब इस चीज़ को भी समझने के लिए हम पहले बुक की एग्जांपल देखते हैं, पेज नंबर 100 पर 5.2 में। द 700 क्यूबिक मीटर ऑफ अ गैस इज़ इनक्लोज इन अ कंटेनर। सेम वही है, सिर्फ डेटा थोड़ा सा चेंज है। अंडर अ प्रेशर ऑफ 650 मिलीमीटर इफ़ द वॉल्यूम इज़ रिड्यूस। यहाँ पे भी वॉल्यूम रिड्यूस किया गया है। व्हाट विल बी द प्रेशर देन? ठीक है, तो V1 हमारा वॉल्यूम एक ही दिया हुआ था 700, सॉरी 2 दिए हुए हैं, P एक दिया हुआ है, V1 700 दिया हुआ है, P1 650 दिया हुआ है, और V2 जो है हमारा वो 350 क्यूबिक मीटर दिया हुआ है, और हमें P2 मालूम करना है। ठीक है, तो हमने वही फार्मूला P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, हमें P2 मालूम करना है, तो हम P2 V2 को इस तरफ ले आएंगे और V2 को डिवाइड की पोजीशन पे ले गए हम। P1 हमारे पास क्या था 650 और V1 हमारे पास था 700, मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया 350 से, तो हमारे पास क्या आ गया, प्रेशर 2 जो है वो 1300 मिलीमीटर आ गया। ठीक है, अब देखें प्रेशर 650 से डबल हो गया 1300, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। क्यों? वॉल्यूम डिक्रीज़ हुआ था 700 से 350, बिल्कुल हाफ डिक्रीज़ हुआ था, तो यहाँ इसी तरह डबल इंक्रीज़ भी हुआ है। बात समझ रहे हैं? वॉल्यूम का 700 का हाफ 350 है, तो 650 का डबल 1300 है। आप इस तरह इसको आंसर को चेक कर सकते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन अपना न्यूमेरिकल 5 की तरफ। हमारे पास वॉल्यूम 800 था जो बाद में रिड्यूस होकर 250 हो गया, और प्रेशर हमारे पास 750 मिलीमीटर था। ये हमने डेटा बना दिया, V1 800, P1 750, V2 250, P2 हमें मालूम करना है। सोल्यूशन वही फार्मूला P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, तो P2 V2 में इस तरफ ले आया, और चूँकि P2 मालूम करना था उसको यहाँ रोक दिया, V2 को मैं डिवाइड की पोजीशन पे ले गया। अब P1 750 था और V1 800 था, मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया 250 से, तो मेरा प्रेशर जो मेरे पास आया वो 2400 मिलीमीटर। बात समझ में आ रही है? क्यों कि वॉल्यूम जो है वो रिड्यूस हो गया था, तो प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ हो गया, यानी वो चीज़ डिक्रीज़ हुई तो प्रेशर इंक्रीज़ हुआ। जितना वॉल्यूम डिक्रीज़ हुआ था उतना ही प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ हो गया। तो यहाँ अब आप देखें कि 3 गुना जो है वॉल्यूम डिक्रीज़ हुआ था 800 से 250 तक, तो यहाँ पे इसी तरह जो 800 से 250 तक, तो हमारा प्रेशर भी देखें इतना ही 3 गुना 750 को आप करके देखेंगे तो 2400 बनेगा। इसको आंसर चेक करने का भी ये तरीका है। ठीक है, उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 3 है, बहुत सिंपल है, वो बिल्कुल जो आपकी बुक की सोल्यूशन नंबर 1 है वो उसी में से लिया गया है उसको। क्वेश्चन क्या है? द प्रेशर ऑफ अ सैम्पल गैस इज़ 8 atm एंड द वॉल्यूम इज़ 15 लीटर। इफ़ द प्रेशर इज़ रिड्यूस टू 6 atm, व्हाट इज़ द वॉल्यूम? तो अब इसमें देखें, जो मैंने एग्जांपल 1 आपको पहले दिखाई थी, वो पहले वाले जो 4 न्यूमेरिकल है उससे तो इतनी मैच नहीं करती थी, लेकिन इस वाले जो लास्ट न्यूमेरिकल है इससे ये पेज नंबर 100 पे 5.1 बिल्कुल मैच करती है कि 5 लीटर था, ATM 3 था, फिर रिड्यूस होकर 2 ATM हो गया, तो हमें वॉल्यूम 2 मालूम करना था, तो वो लीटर्स इंक्रीज़ हो गए। बात समझ रहे हैं? अब इसमें भी सेम ऐसा ही है, बिल्कुल बुक का वही है, डेटा थोड़ा सा चेंज है कि प्रेशर 8 ATM था, V1 15 लीटर था, P2 जो है डिक्रीज़ होके 6 ATM हो गया। ठीक है, तो हमें जो है उसका V2 मालूम करना है, तो सेम वही फार्मूला P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, तो P2 V2 इज इक्वल टू P1 V1, तो V2 लेना था हमें, तो हम इस तरफ ले आए थे उसको चूँकि, और P2 डिवाइड की पोजीशन में चला गया। अब V1 8 था
और आप P1 8 था और आपका जो है V1 15 था, 15 8 था 120 और डिवाइडेड बाय 6 P2 था, तो हमने उसको उससे डिवाइड किया तो हमारा आंसर 20 लीटर आ गया। अब देखें जितना प्रेशर रिड्यूस हुआ है 8 से 6, ठीक है, आप इसको लिख के देख सकते हैं 2 4 ज़ा 8 2 3 ज़ा 6, ठीक है, टेबल के हिसाब से 2 4 ज़ा 8 और 2 3 ज़ा 6, 3 और 4 का रेशियो। अब वॉल्यूम 15 था 20 हो गया, उसी तरह इंक्रीज़ हो गया, कैसे 5 के टेबल से, 5 3 ज़ा 15 5 4 ज़ा 20, 3 4 का रेशियो बिल्कुल सेम होगा। इससे आप अपना न्यूमेरिकल का आंसर चेक कर सकते हैं। ठीक है, आई होप कि बहुत अच्छी तरह वीडियो समझ आई होगी। अगर कोई चीज़ रह गई हो तो आप ज़रूर मुझसे कमेंट्स में पूछें, और वीडियो आपको कैसी लगी उसके बारे में ज़रूर मुझे कमेंट्स किया करें। मैं वेट करता हूँ, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।